+1 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम। यहाँ पे पहले आइडेंटिटीज़ और इनके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा था, उनका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहे हैं पावर्स ऑफ आयोटा। पावर ऑफ आयोटा की बात करेंगे हम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने बताया था क्या कि आयोटा स्क्वायर जो है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, -1। ये हमने डिस्कस किया था। क्यों? क्योंकि हमारे पास -1 को हमने क्या लिया था, आयोटा लिया था, और आयोटा स्क्वायर को, आयोटा स्क्वायर जब करते हैं तो ये हमारे पास क्या आया था, -1 आया था। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 है। अब हम आयोटा की पावर अगर 3 लें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा की पावर 3 यही होगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -1 इंटू आयोटा, तो वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस का आयोटा। देखिए आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस ऑफ आयोटा। आयोटा की 4 लेते हैं हम, आयोटा 4, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1, ये भी हमारे पास -1, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आयोटा की पावर 5। आयोटा की पावर 5 को लीजिए, मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा की 4 इंटू आयोटा, लिख सकते हैं। अब आयोटा की पावर 4 जो है वो हमारे पास 1 है, और इंटू आयोटा, तो 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा ही हो जाएगा। अगेन फिर आगे चलते हैं, देखिए फिर आगे एक जनरल फार्मूला बन जाएगा। आयोटा की पावर की 6 की बात करूं मैं, दिस इज आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। भाई आयोटा की 4 तो हमारे पास है 1, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है -1, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, -1 बन गया, ठीक है। आयोटा की पावर 6 की वैल्यू क्या बन जाएगी, -1 बन गई। अब हम बात करते हैं आयोटा की पावर 7 की, तो फिर क्या बनेगा, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर हम 3 लिख सकते हैं। आयोटा की 4 तो हमारा 1 है, आयोटा की 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, माइनस का आयोटा आया था, तो वैल्यू फिर हमारे पास क्या बन गया, माइनस का आयोटा। फिर आयोटा की पावर 8 जो है, आयोटा की 4 इंटू आयोटा की पावर 4 बन जाएगा। ये क्या बन गया, 1 इंटू 1, अगेन ये हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया। रिपीट हो जाएगा। आयोटा की जो 9 होगा वो हमारे पास आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा हो जाएगा, मीन्स 1 इंटू 1 इंटू आयोटा। देखिए रिपीट हो जाएगा। ऐसे तो हम कितना ही लिखते रहें, तो हमारे पास जनरलाइजेशन में अगर हम ध्यान दें, जो आयोटा है, फिर आयोटा की पावर 2 है, फिर आयोटा की पावर 3 है, फिर आयोटा की पावर 4 है। ये तो हमारे पास यही था, आयोटा की ये आयोटा है, ये -1 है, ये माइनस आयोटा है, और ये प्लस का क्या बना था, 1 बना था, है ना। इसके बाद हमने आयोटा की पावर 5 लिखा, फिर आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 7 एंड आयोटा की पावर 8। यहाँ पे फिर यही चीज़ आ गई, आयोटा माइनस आयोटा की 6 हमारे पास -1 बना, फिर ये बन गया हमारे पास माइनस का आयोटा एंड देन 1। यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ के आयोटा की 4, आयोटा की 8, आयोटा की 12 ऐसे चलेंगे, मतलब 4 का मल्टीपल, ये 4 का मल्टीपल है, तो आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल कोई भी हुआ, 4 का मल्टीपल कोई भी होगा, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1 होगी। जैसे आपको कोई कह दे कि आयोटा की पावर 36 है, सिंपल, ये हमारे पास आयोटा की पावर 4 इंटू 9 है, 4 इंटू 9, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी, हमारे पास 1 हो जाएगी। अब अगर मान लीजिए उससे आगे चलते हैं, 5 है, ये हम इसको कैसे लिखते हैं, आयोटा की पावर 4k प्लस 1, 4k प्लस 1, यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, आयोटा रहेगी। आयोटा की पावर अगर हमारे पास ऐसे होता 37 होता, आयोटा की पावर 37, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, आयोटा की पावर 36 और इंटू आयोटा। अब ये वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 1 आई है, और 1 इंटू आयोटा हमारे पास अगेन क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। या फिर 4 इंटू 9 प्लस 1 भी हम लिख सकते थे इसको, ठीक है। आयोटा की पावर 4k प्लस 2 अगर कोई है तो वो हमारे पास किस में आ रहा है, माइनस आयोटा आ रहा है। जैसे मैं कहूँ कि आयोटा की पावर 38 है, मैं इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू 9 प्लस का 2, 4k प्लस 2, ये वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास
क्या लिख सकते हैं हम, माइनस आयोटा लिख सकते हैं। और अगर आयोटा की पावर 4k+3 टाइप है तो हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस का 4, हमारे पास क्या आ रहा था, -1 आ रहा है यहाँ पे। 4k+2 में हमारे पास -1 हो रहा है और यहाँ पे क्या होगा, माइनस आयोटा, क्योंकि 2 में क्या बन रहा था हमारा, माइनस बन रहा था। 3 में जो बन रहा है वो हमारा माइनस आयोटा बन रहा है। तो आयोटा की पावर 4k+3 दैट इज माइनस आयोटा, 4k+2 दैट इज -1। और फिर वही आयोटा की पावर 4k+4 तो हमारा वापस इसी का मल्टीपल हो जाएगा। तो कोई भी वैल्यू हम जैसे फाइंड आउट करनी है, सपोज कीजिए आयोटा की पावर 223 करनी है मैंने, तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू 4 हमारे पास अगर हम 4 से डिवाइड करें तो क्या बन जाएगा, 4 5 जा और 23 5, ये 220 हो गया एंड प्लस का 3। आयोटा की पावर 4 इंटू 55 प्लस का 3, तो कौन सा टाइप बन रहा है, ये बन रहा है। इसको हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का आयोटा। अगर आप इस टाइप में नहीं बनाना चाहते, कई बार कंफ्यूज अगर हो जाते हैं, तो 223 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 4 इंटू 55 और इंटू आयोटा की पावर 3 अलग अलग, ये 220 हो गया और 3 ये हो गया, ये तो वैल्यू मेरे पास 1 बन गई। और आयोटा क्यूब हमें पता है, आयोटा क्यूब हमारे पास कितना है, माइनस आयोटा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस आयोटा। तो इस तरह से आप किसी भी पावर का, आयोटा की जो पावर है किसी की भी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा था। अब हम इसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स कर रहे हैं यहाँ पे डिस्कस, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। और उसमें हम जो ये चैप्टर कर रहे हैं, हमारे पास नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट ही हम ले रहे हैं, उसी को हमने -1 लिया है, -1 को आयोटा लिया है। लेकिन अगर सपोज कीजिए हमारे पास वैल्यू ऐसे है, -3 ऐसे है, रूट ऑफ -3, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको हम -1 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और अलग अलग अगर हम करें, दिस इज -1 एंड दिस इज रूट ऑफ 3। अब ये तो रूट 3 हो गया, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास आयोटा हो जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 आयोटा। ध्यान दीजिए, रूट ऑफ -3 दैट इज √3 आयोटा। कोई भी वैल्यू हो, अगर आगे वैल्यू जैसे मैं कहूँ कि -17, तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं इसको, √17 ऑफ आयोटा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स में हमारे पास एक इक्वेशन थी, जैसे x² + 1 = 0। यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन आ रहे हैं हमारे पास, देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -1 है, और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी तो हमारे पास माइनस आयोटा स्क्वायर मीन्स माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस का आयोटा स्क्वायर, और वो भी हमारे पास क्या बनेगा, -1 ही बनेगा। तो इसके जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ x² + 1, वो हमारे पास क्या होंगे, x की वैल्यू प्लस का आयोटा एंड माइनस का आयोटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, एक प्लस का आयोटा होगा और एक माइनस का आयोटा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आइडेंटिटीज की। आइडेंटिटीज जैसे हम रियल नंबर्स में करते हैं, आइडेंटिटीज में वहां पे हम a + b का स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे हम अगर कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लें, z1 + z2, अगर हमारे पास कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो यहाँ पे उसकी तरह ही हमारे पास रियल नंबर की तरह ही ये भी वैल्यू क्या होगी, z1 का स्क्वायर + z2 का स्क्वायर + 2 इंटू z1 इंटू z2। वहाँ पे क्या होता था, a + b का स्क्वायर, a² + b² + 2ab, यही करते थे हम। तो यहाँ पे भी हमारे पास ऐसी ही वैल्यू होगी। उसके बाद अगर हमारे पास नेगेटिव है z1 - z2 का स्क्वायर, तो यहाँ सेम उसी तरह z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर प्लस और -2 ऑफ z1 इंटू z2। a - b का स्क्वायर, a² + b² - का 2ab। और आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी, अगर हम कहें कि z1 + z2 का क्यूब की बात करें हम, a + b का क्यूब, तो हमारे पास क्या बनेगा, z1 क्यूब + z2 क्यूब + 3 इंटू z1 स्क्वायर इंटू z2 + 3 इंटू z1 इंटू z2 का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी।
इसके बाद Z1 माइनस Z2 के क्यूब की बात करें हम, ये क्या बनेगा हमारा Z1 क्यूब माइनस Z2 क्यूब माइनस 3Z1 स्क्वेयर इंटू Z2 एंड प्लस ऑफ 3Z1 इंटू Z2 का स्क्वेयर। और एक और होता है हमारे पास क्या, Z1 स्क्वेयर माइनस Z2 स्क्वेयर मीन्स A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर की तरह यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 प्लस का Z2। ये हमारे पास इस तरह की आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसमें मॉडुलस और कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ते हैं। अब मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करेंगे हम यहाँ पे। मान लीजिए हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b है, तो जो उसका मॉडुलस है ये इससे डिनोट करते हैं हम, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या होता है, रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर मीन्स रियल पार्ट का स्क्वेयर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। ये हमारा क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और कॉन्जुगेट जो है हमारे पास उसको डिनोट करते हैं हम ऐसे, z के ऊपर ये साइन लगा के हम z बार, तो ये बन जाएगा हमारे पास a माइनस आयोटा b। कॉन्जुगेट में आपने जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना है, अगर प्लस का है तो माइनस और माइनस का है तो प्लस कर देना है। देखिए एक नंबर ले लेते हैं हम, मान लीजिए 3 प्लस का 4 आयोटा। सपोज कीजिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस 4 आयोटा है। अगर मुझे इसका मॉडुलस लेना है तो क्या बनेगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। 9 प्लस का 16 क्या बन गया 5। दिस इज आवर मॉडुलस ऑफ z। और अगर मुझे कॉन्जुगेट लेना है तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 प्लस 4 आयोटा का हमने कॉन्जुगेट लेना है मीन्स 3 माइनस का 4 आयोटा। मैंने क्या बताया कि आयोटा वाले पार्ट का साइन आपने क्या कर देना है, चेंज कर देना है। अब हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात की थी। देखिए अगर हमारे पास z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है तो हमने बोला था कि z इनवर्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन a प्लस आयोटा b, ये 1 अपॉन a प्लस आयोटा b। चलिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे, कैसे निकलता है z इनवर्स। हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे पास क्या आ जाए, 1 आ जाए। हम नीचे से इसको आयोटा को ख़त्म करना चाहते हैं। मैंने क्या किया, रैशनलाइजेशन कर दिया, a माइनस आयोटा b से मल्टीप्लाई कर दिया और a माइनस आयोटा b से ही हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। ऊपर वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, a माइनस आयोटा b, यहाँ पे a प्लस b इंटू a माइनस b मीन्स a स्क्वेयर माइनस आयोटा b द होल स्क्वेयर, यही बनेगा। यहाँ पे क्या बन गया हमारा a माइनस आयोटा b, ये वैल्यू क्या बन गई हमारे पास है a स्क्वेयर माइनस आयोटा का स्क्वेयर इंटू b स्क्वेयर। आगे लिखेंगे हम a माइनस आयोटा b, ये तो हमारे पास क्या बन गया, a स्क्वेयर बन गया। यहाँ पे आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, प्लस का क्या बन गया b स्क्वेयर बन गया, हो गया। यहाँ पे ये हमारे पास क्या होता है इनवर्स, ये हम पहले भी पिछली जो वीडियो थी उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं इसको अलग अलग लिखूं, देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a अपॉन a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, a अपॉन a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर एंड माइनस ऑफ, या हमने वहाँ पे लिखा था हाँ माइनस ऑफ आइटा या प्लस आइटा, अगर माइनस b अपॉन a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, हमने इस तरह लिखा था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसका इन्वर्स हम इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे जो ये वैल्यू है a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, ये हमारे पास क्या आ रहा है, इसका स्क्वेयर आ रहा है, मॉडुलस का स्क्वेयर ही तो है। तो हम यहाँ पे नीचे ये वैल्यू क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वेयर। और यहाँ क्या है a माइनस आयोटा b, a माइनस आयोटा b मेरा क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी इस तरह भी लिख सकते हैं हम, बट अगर हम डायरेक्ट इसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, वैल्यू लिखना चाहते हैं, तो किस रूप में लिख सकते हैं कि अगर z हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय उसके मॉडुलस का स्क्वायर। कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए z हमारे पास ये है, तो मेरा z मॉडुलस तो हमारे पास क्या हो गया 5 हो गया,
और कॉन्जुगेट हमारे पास क्या हो गया 3 माइनस 4 आइटा। तो यहाँ से मैं z अगर इन्वर्स निकालना चाहता हूँ, कॉन्जुगेट मेरा क्या बन रहा है 3 माइनस का 4 आइटा, और z स्क्वेयर की वैल्यू मीन्स मॉडुलस की वैल्यू क्या बन जाएगी 5 का स्क्वेयर, क्या बन जाएगा भाई 3 माइनस 4 आइटा डिवाइडेड बाई 5 बन गया 25 बन गया। यही बनेगा हमारे पास मॉडुलस z इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो इनवर्स ऑफ 3 प्लस का 4 आइटा इज 3 माइनस 4 आइटा अपॉन 25। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स निकाल सकते हैं। ये मॉडुलस हो गया हमारे पास, ये कॉन्जुगेट हो गया, और यहां से हम इसका क्या निकाल सकते हैं इनवर्स निकाल सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अब हम अपनी जो एक्सरसाइज है चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 के सम सोल्व करेंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।